हेलो स्टूडेंट्स, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स यानी कि साइन की वैल्यू 0, 45, 30, 60, 90 के लिए पढ़ी होगी। आपने इस टेबल के माध्यम से जाना होगा साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 45 1/√2 होती है, साइन 30 1/2 होती है, साइन 60 √3/2 होती है। लेकिन आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि ये वैल्यूज कैसे आती हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू इन स्पेसिफिक एंगल्स के लिए निकालने की कोशिश करेंगे। 0, 30, 45, 60 और 90 इन स्पेसिफिक एंगल्स के लिए हम लोग सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालेंगे। आपके ज्योमेट्री बॉक्स में दो सेट स्क्वायर्स होंगे। आप देखिएगा एक सेट स्क्वायर आपको इस तरह का मिलेगा और दूसरा सेट स्क्वायर आपको इस शेप का मिलेगा। इस सेट स्क्वायर में ये एंगल 90 डिग्री का होगा, एक एंगल 60 होगा, दूसरा एंगल 30 होगा। यहाँ इस सेट स्क्वायर में एक एंगल होगा 90 डिग्री का और बाकी दोनों एंगल्स होंगे 45 डिग्री के। इस सेट स्क्वायर में आप देखेंगे कि जो परपेंडिकुलर और बेस है ये दोनों साइड्स बराबर है। दोनों साइड्स बराबर क्यों है? क्योंकि अगर हम कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है तो बाकी दोनों एंगल्स 45 के हम लेंगे, तब ये 180 डिग्री यानी एंगल सम प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो हमने एक ट्रायंगल लिया, आप सेट स्क्वायर की मदद से सीधे देख सकते हैं। अगर ये ABC ट्रायंगल हो जिसमें एंगल B 90 डिग्री का हो और हम एक एंगल 45 कर लें तो दूसरा एंगल ऑटोमेटिक 45 का ही बचेगा। और हम ये जान सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल ABC है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इसकी दो साइड्स बराबर होंगी क्योंकि इसके दो एंगल्स बराबर है। तो एंगल C की अपोजिट साइड AB और एंगल A की अपोजिट साइड BC, ये दोनों साइड्स बराबर होंगी। जब ये दोनों साइड्स बराबर हैं तो अब हम यहाँ पे अगर मान लें इस साइड AB को A और साइड BC को भी A, दोनों साइड्स बराबर है, हमने एक को A माना दूसरे को A माना, तो तीसरी साइड हम लोग कैसे निकालेंगे? आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व कर चुके हैं। तीसरी साइड हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तीसरी साइड पाइथागोरस थ्योरम से देखिए कैसे निकाल सकते हैं। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हम सभी जानते हैं। तो AC स्क्वायर की वैल्यू होगी A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। AB A है, BC भी A है, दोनों साइड्स बराबर हैं। तो AC स्क्वायर की वैल्यू आई 2A स्क्वायर और यहां से हमने AC की वैल्यू निकाल ली √2A। A स्क्वायर रूट से बाहर है। तो अब हमें ये ट्रायंगल मिल गया जिसकी तीन साइड्स हैं, एक साइड A है, दूसरी साइड A है और तीसरी साइड है A √2। तीनों साइड्स हमें मिल चुकी हैं। अब जैसे हम साइन A निकालेंगे तो चूंकि A 45 का है तो हमें साइन 45 की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे हम cos A निकालेंगे तो cos 45 की वैल्यू मिलेगी। आइए अब हम लोग इस ट्रायंगल से, इसको मैं मिटा देता हूं ताकि आप ट्रायंगल साफ साफ देख सकें। अब आप इस ट्रायंगल में देखिए, ये एक ऐसा ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल है B पे और साइड्स इसमें तीनों में मालूम है AB A, BC A और AC A √2। अब आप अगर साइन A की वैल्यू निकालें, साइन A क्या होता है? साइड अपोजिट ऑफ एंगल A यानी कि BC अपॉन हाइपोटेनस AC। A की वैल्यू 45 है तो यहां से हमें साइन 45 की वैल्यू मिल जाएगी। साइन 45 इक्वल टू BC है A और AC है A √2। A से A कैंसिल हो सकता है, हमें वैल्यू मिली साइन 45 की 1/√2। सेम टू सेम हम लोग cos 45 की वैल्यू निकाल लें। cos 45 की निकालने के लिए अब हमें एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल A लेना होती है यानी AB अपॉन हाइपोटेनस AC। तो AB अपॉन AC, AB क्या मिली देखिए, AB की वैल्यू A है, AC की वैल्यू है A √2। A से A कैंसिल, cos 45 की वैल्यू मिल गई 1/√2। tan 45 की वैल्यू निकालने के लिए या तो आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस करें या और इजी आप sin 45 में cos 45 को डिवाइड कर दें तो हमें tan 45 मिल जाएगा। देखिए tan 45 की वैल्यू हुई sin 45 डिवाइडेड बाय cos 45। sin 45 1/√2, cos 45 भी 1/√2, तो 1/√2 में 1/√2 को डिवाइड करेंगे हमें tan 45 की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह से हमने ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाले। sin 45 1/√2, cos 45 1/√2, tan 45 1। अब अगर हमें cot 45 निकालना हो तो tan का उल्टा cot होता है, cot 45 1/tan 45 ये भी 1 हो गया। cos का उल्टा sec होता है, sec 45 अगर निकालना हो तो cos 45 की वैल्यू 1/√2, sec 45 की वैल्यू वो √2 केवल बचेगी। इसी तरह से अगर हमें cosic 45 निकालना हो तो sin 45 की वैल्यू 1/√2 है, cosic 45 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 1/√2 का रेसिप्रोकल
cosec 45 की वैल्यू भी √2 हुई। तो वैल्यू आती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि हम जो ट्रायंगल लेंगे वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC। इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आप लोग जानते हैं, सारे एंगल 60 डिग्री के होंगे, सारी साइड्स बराबर होंगी। लेकिन आप यहाँ पे कहेंगे कि सर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ रहे हैं राइट एंगल के अंदर, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल तो मिल नहीं रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि A से या किसी भी एक वर्टेक्स से दूसरी अपोजिट साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। हमने AD परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है BC पर। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल की कई सारी प्रॉपर्टीज आप जानते हैं। पहली प्रॉपर्टी तीनों साइड्स बराबर होती हैं, दूसरी प्रॉपर्टी तीनों एंगल्स बराबर होते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी जो इसका परपेंडिकुलर होता है वो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। इट मींस जो इसका अल्टीट्यूड होता है वही इसका मीडियन भी होता है। चौथी प्रॉपर्टी इसका कोई भी परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर भी होता है, और एंगल बाइसेक्टर का मतलब एंगल BAD और CAD ये दोनों एंगल्स भी बराबर होते हैं। या तो आप प्रॉपर्टीज यूज करें, डायरेक्ट आप लिखते हैं कि एंगल BAD एंड एंगल CAD दीज आर 30 डिग्री एंगल्स। अदरवाइज हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि ABD और ACD ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बाद हम ये भी बता सकते हैं कि BD और CD बराबर होगा, एंगल BAD और CAD ये दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे। यानी यहाँ पे एंगल 60 डिग्री और यहाँ एंगल 30 डिग्री, यहाँ एंगल 90 डिग्री हमें मिल जाएगा। एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC ड्रॉ, फिर क्या किया AD परपेंडिकुलर टू BC। अब हमने क्या किया, हमने बताया है कि AD इसका एंगल बाइसेक्टर भी है, इसका मीडियन भी है, तो BD इक्वल टू CD होगा और एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD भी होगा। तो ये दोनों एंगल्स हो जाएंगे 30 डिग्री के। इजी वे में हम इसको करते जा रहे हैं। नेक्स्ट, अब अगर हम मान लें लेट साइड ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की साइड इज 2A। A भी मान सकते हैं, A मान के करेंगे तो थोड़ा डिवीजन में कैलकुलेशन करने में थोड़ा दिक्कत होगी। हम ये मान लेते हैं कि इसकी साइड है 2A और ये पूरी साइड 2A, तो BD और DC हो जाएंगे AAA। अब अगर हमें इस ट्रायंगल में, कौन सा ट्रायंगल है ABD, इस ट्रायंगल में साइड AD निकालना हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके AD की वैल्यू A के टर्म्स में निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल देते हैं इन ट्रायंगल ABD। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, और यहां से हम AD स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। AB की वैल्यू हमें मालूम है 2A होल स्क्वायर माइनस BD की वैल्यू मालूम है A होल स्क्वायर। तो यहाँ से 3A स्क्वायर वैल्यू मिली AD स्क्वायर की और AD की वैल्यू मिल गई A अंडर रूट 3। देखिए ये तीसरी साइड मिल गई A अंडर रूट 3। अब हम इस ट्रायंगल ABD में जब एंगल B के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे तो हमें sin 60, cos 60, tan 60 की वैल्यू मिलेगी। जब हम sin A निकालेंगे तो हमें sin 30, cos 30, tan 30 की वैल्यू मिलेगी। तो अब हम लोगों को सिर्फ इस ट्रायंगल में देखना है और दूसरे ट्रायंगल को भूल जाना है। या इसका मैं अलग भी फिगर बना सकता हूँ। इस तरह से हमारे पास एक ट्रायंगल आ रहा है ABD, इस ट्रायंगल में ये साइड है 2A, ये साइड है A और ये साइड है A अंडर रूट 3। इसका हमने ये क्लोन बना लिया। अब हम लोग एंगल B निकालेंगे तो हमें 60 डिग्री की वैल्यू मिलेगी और एंगल A निकालेंगे तो 30 डिग्री वैल्यू मिलेगी। पहले हम निकालते हैं sin B। देखिए sin B की वैल्यू कैसे निकलेगी। sin B का आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या जानते हैं, sin अपोजिट टू एंगल B यानी परपेंडिकुलर AB अपॉन हाइपोटेनस। तो sin B की वैल्यू मिलेगी AD अपॉन AB। AD क्या है A अंडर रूट 3, AB है 2A, A से कैंसिल, sin 60 की वैल्यू मिल गई √3/2। तो आपको टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं। हमने यहां से निकाला है sin 60 इक्वल टू √3/2। cos 60 निकाल लें, cos 60 की एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस A अपॉन 2A, तो cos 60 की वैल्यू मिल गई 1/2। नेक्स्ट आता है tan 60। tan 60 निकालने के लिए आप sin 60 में cos 60 को डिवाइड कर दें, तो √3/2 में आप डिवाइड करेंगे 1/2 को, तो 2 से 2 कैंसिल, ये बच गया √3 केवल tan 60 की वैल्यू।
अब साइन कॉस tan 60 की वैल्यू निकाल चुके हैं। cos 60 निकालना हो तो 2/√3 हो जाएगी, sec 60 निकालना हो तो 2/1 हो जाएगी, cot 60 निकालना हो तो 1/√3 हो जाएगी। तो ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 60 डिग्री के निकाल लिए। नेक्स्ट आता है 30 डिग्री। आइए 30 डिग्री के लिए क्या करेंगे, अब हम साइन ए निकालेंगे। साइन ए क्या होगा, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए यानी BD अपॉन हाइपोटेनस, BD अपॉन AB। BD की वैल्यू है A और AB की वैल्यू है 2A, तो यहां से हमें मिला साइन 30 की वैल्यू 1/2। नेक्स्ट आ जाइए cos 30। cos 30 की वैल्यू के लिए एडजेसेंट साइड AD होगी अपॉन हाइपोटेनस, तो A√3 अपॉन 2A, तो √3A डिवाइडेड बाय 2A, दिस गिव्स √3/2। ये हो गई cos 30 की वैल्यू। tan 30 की वैल्यू निकालने के लिए आप sin A में cos A को डिवाइड करें। ये वैल्यू मैं यहां लिख देता हूं, tan 30। देखिए sin 30 की वैल्यू है 1/2, cos 30 की वैल्यू है √3/2, तो आपने डिवाइड किया 1/√3 आ गई tan 30 की वैल्यू। तो हमने क्या क्या निकाल लिया, हमने sin 45 निकाल लिया, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 30 के निकाल लिए, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 60 के निकाल लिए। अब क्या बचा 0 और 90। 0 और 90 के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए कुछ भी कैलकुलेशन करना नहीं है, एकदम इजी है। आप ये तो जानते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, एंगल ABC में अगर एंगल B 90 डिग्री हो तो हम यहाँ से साइन A की वैल्यू जानते हैं BC अपॉन AC और cos A की वैल्यू जानते हैं AB अपॉन AC। अब आप ये जाने कि अगर हमें एंगल A को 0 करना हो, एंगल A 0 कब होगा, देखिए जैसे ही AC हाइपोटेनस को हम छोटा कर देंगे, मान लीजिए यहाँ पे आ गया, तो एंगल A कम हुआ, और करीब ले आए एंगल A और कम हुआ, तो जैसे ही एंगल A 0 हुआ तो AC इस AB के ऊपर आ जाएगा, यानी ये पोजीशन बनेगी, ये AB है, इसको हमने और करीब ले आए, तो जो AB होगी वही AC होगी, AB और AC कोइंसिडेंट हो जाएंगे, तब हमारा जो ये बीच का एंगल है ये 0 हो जाएगा। तो अगर हमें साइन 0 की वैल्यू निकालना हो तो फॉर 0 डिग्री एंगल A 0 कब होगा, फॉर एंगल A इक्वल टू 0 AC और AB ये दोनों बराबर हो जाएंगे। जब AC और AB दोनों बराबर हो जाएंगे तो जो BC होगा वो 0 हो जाएगा। जब एंगल A 0 हुआ, जब एंगल A 0 हुआ तो ये BC घटते 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 C आ गई B के ऊपर, जब C B के ऊपर आ गई तो जो डिस्टेंस BC है ये हो गई 0 और साइड AC AB के बराबर हो गई। अब इन तीनों चीजों को यहाँ पे रिप्लेस करना है। देखिए साइन A की वैल्यू है BC अपॉन AC, अगर हमें साइन 0 निकालना हो तो BC की वैल्यू हो जाएगी 0 अपॉन AC, 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे वो 0 रहेगा। cos 0 अगर निकालना हो तो हमें मालूम है AB और AC दोनों बराबर हो जाती हैं, AB अपॉन AB करेंगे, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1। तो एकदम इजी है, सिर्फ आपको समझना है, सिर्फ आपको इमेजिन करना है कि एंगल A 0 कब होगा। जैसे एंगल A 0 होगा तो C आ जाएगा B के ऊपर, तो डिस्टेंस BC हो जाएगी 0, साइड AC और साइड AB ये दोनों बराबर हो जाएंगी। अब नेक्स्ट केस आता है 90 डिग्री का। ये हमने क्या किया, हमने पॉइंट C को खिसकाया नीचे की ओर, तो ये एंगल A घटता गया। अब जैसे ही हम पॉइंट A को B की ओर खिसकाते जाएंगे, ये है A और ये C, जैसे ही A को हमने B की ओर खिसकाया तो देखिए ये एंगल और बड़ा हो गया, फिर हमने इसको और खिसकाया तो ये एंगल और बड़ा हो गया, और जैसे ही ये A B के ऊपर चला गया तो AC और BC ये दोनों बराबर हो जाएंगी और एंगल CAB 90 डिग्री का हो जाएगा। CAB को हमें 90 डिग्री करना है, इस एंगल को हमें 90 डिग्री करना है। ये 90 डिग्री कब होगा, जब AC और BC दोनों कोइंसिडेंट हो जाएंगे, ये एक खिसकते खिसकते यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो फॉर 90 डिग्री, 90 डिग्री के लिए क्या होगा, AC और BC ये दोनों बराबर हो जाएंगी और जो डिस्टेंस AB है वो 0 हो जाएगी। डिस्टेंस AB 0, जैसे ही A B के ऊपर चला जाएगा तो एंगल CAB 90 डिग्री हो जाएगा, तो AB डिस्टेंस 0 हो जाएगी और AC और BC बराबर हो जाएंगी। अब इन वैल्यू को यहाँ पे रखिए, देखिए साइन 90 अगर निकालना हो तो BC और AC दोनों बराबर हो जाएंगे, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी।
अगर हमें cos 90 निकालना हो तो AB अपॉन AC, AB क्या है 0 अपॉन AC, तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब sin 90 cos 90 मालूम है, tan 90 हम निकाल सकते हैं, tan 90 की वैल्यू हो जाएगी 1/0, यानी कि नॉट डिफाइंड इंफिनिटी वैल्यू हो जाएगी tan 90 की। इसी तरह से tan 0 की वैल्यू के लिए sin 0 अपॉन cos 0 करेंगे तो tan 0 की वैल्यू 0 मिलेगी। तो इस तरह से हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन स्पेसिफिक एंगल्स के लिए निकाले हैं, 0, 45, 30, 60 एंड 90 डिग्री। आप लोग प्रैक्टिकली इस तरह से जब निकाल लेते हैं तो हमें क्वेश्चंस को समझने में और उन्हें लगाने में काफी आसानी रहती है।